इंफॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन और फेक न्यूज़ फैलाना किस कदर ख़तरनाक है, हम लोग सब इस तरह से वाकिफ़ हैं। देखिए, आप वो सहाफ़ी हैं जो अखबार में लिखते थे और अखबार देर बाद इसकी तासीर होती थी, इसका रिकॉर्ड मौजूद होता था, जब उठाते थे निकाल लेते थे। आज भी आप जाके किसी भी आर्काइव्स अगर मौजूद हो तो उसमें उन अखबारात के तराशे, उनके कॉलम्स पड़े होते हैं और लोग उसका हवाला दे के लिख रहे होते हैं। लेकिन अब ये एआई का ऐसा दौर आया है, पलक झपकते आप इस मीडिया मोबाइल को खोलते हैं, टीवी भी हम नहीं देखते। देखिए, इस दफ्तर में सबसे पहले होता था, मीडिया का दफ्तर है, सबसे पहले टीवी लगता था। लेकिन अब ये हो गया है कि ये हमारे हाथ में सब कुछ आ गया। लेकिन अब इस पर मैं ये समझती हूँ कि आप सीनियर्स ही हैं जिन्होंने असल में सहाफ़त की जो सच्चाई है, जो सहाफ़त का मकसद है वो समझा है। सहाफ़त सहीफ़े से निकला है। अब सिर्फ ये नहीं है कि हम सहाफ़ी इस कदर बदनाम हो चुके हैं। आप यकीन जानिए, बहुत सारी जगहों पे मुझे ये कहा जाता है कि सहाफ़ी जो है वो सिर्फ खाने के लिए आते हैं। सहाफ़ी जो है वो सिर्फ अपने मफादात, अपने एजेंडाज या फिर वो किसी सियासी पार्टियों के स्पोक्स पर्सन बन चुके हैं। अपने मफादात के लिए, अपनी प्रमोशंस के लिए, अपनी प्रोजेक्शन के लिए किसी ने भी सहाफ़ी के लिए, मीडिया वर्कर्स के लिए काम नहीं किया। अरे हम तो वहाँ इस्लामाबाद में बात करती है कैमरामैन की, फोटो जर्नलिस्ट की, कि वो लोग DSNGs को जो लोग देखते हैं, NLE एडिटर्स जो वहाँ पर बैठे होते हैं, सब एडिटर जो सारा दिन बैठा रहता है और खबरें देता है। लेकिन यहाँ पर तो इन शहरों में हम देखते हैं कि हमारी जर्नलिज्म, जो जर्नलिस्ट जो पूरा अखबार बनाते हैं, उनकी ही रोजी रोटी इस वक्त लाले में पड़ी हुई है। मुझे बताएं वो कहाँ जाएं, वो सहाफ़ी, वो मोतबर पेशावर आमिल सहाफ़ी जिन्होंने पूरी ज़िंदगी में ओढ़ना बिछोना, खाना पीना, उठना बैठना, सहाफ़त के अलावा कुछ किया ही नहीं है, वो क्या करें। हमारे इस्लामाबाद में कोई ईद के मौके पर मेहंदी बेचता हुआ नजर आता है, तो कोई क्या, हमारे में से 1% हैं जो कि कोई कुछ एंकर्स बने हैं जो आगे चले गए, कुछ ऐसे हैं जिनकी किस्मत ऐसी थी कि उनको इस तरह से उनकी लक जो है वो आगे चली गई है और मेहनत पे वो अपने उनके मरकजी ओहदेदार कभी किसी इलाकों में ना सिंध के उन इलाकों में गए हैं। हमने कश्मीर और लीबी को तो निकाल के फेंक दिया है, लेकिन हम यहाँ पर ना ही सराइकी बेल्ट में किसी उसमें गए हैं, ना ही अपर पंजाब के जो दूर दराज इलाके हैं उनमें जाते हैं, ना बलोचिस्तान को हमने कभी खंगाला है या देखा है या उधर मुंह किया हो, हमने कभी भी नहीं कि मजाल और वहाँ पे किया हो। मुझे बताएं, जब इस तरह से मासिस में आप नहीं जाएंगे, जब काम नहीं करेंगे, तो फिर किस तरह से ना ही ये सहाफ़त पनप पाएगी, ना ही ये हमारी लीडरी चलेगी। तो मेरा यही है कि हम सब लोग कोशिश करें कि एक दूसरे से जुड़े रहें। जिस तरह राना जावेद इकबाल साहब ने फरमाया, 2009 से 2025 तक मैंने खुद मीडिया ज्वाइन किया 2006 के आखिर में रोही टीवी से, और रोही टीवी के बाद मुख्तलिफ चैनल्स में होती हुई मैं APP में काम कर रही हूँ। लेकिन आप यकीन जानिए कि मुझे नहीं पता, मैंने PhD की है, मैं नहीं चाहती थी कि मैं इस दश्त की स्याही में आऊँ, लेकिन कुदरत ने मेरे लिए कुछ और सोचा है, वरना मैं क्यों अपने तौर पर 3 घंटे का 4 घंटे का सफ़र करके यहाँ तक आऊँ। मतलब मैं और बहुत कुछ, मेरा आज तक सोशल मीडिया नहीं है, सोशल मीडिया पे लोगों ने आज तक लाखों करोड़ों कमा लिया, ना ही यूट्यूब चैनल, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। क्योंकि मैं टाइम जो होता है, हमेशा मेरी इस्लामाबाद और रावलपिंडी की सहाफ़ी बरादरी हमेशा मुझे इज्जत देती रही, वक़ार देती रही, एहतराम देती रही। और वैसे ही जैसे आप मुल्तान में आपने राना साहब बात की कि बोगस वोट है, वैसे इस्लामाबाद प्रेस क्लब में भी बोगस वोट हैं, और ये बोगस वोट जानबूझ के अपनी इजारादारी रखने के लिए किए जाते हैं, और उससे नुकसान हमारे उस आमिल सहाफ़ी का हुआ है। उस आमिल सहाफ़ी से वो हुकूक छीन लिए गए हैं जो कि उसे मिलने चाहिए थे, जो कि जिम्मेदारी थी। और दूसरा, हमने प्रेस क्लब और यूनियन को एक दूसरे में जम कर दिया है। प्रेस क्लब एक वेलफेयर बॉडी है जिसका काम ये है, थैंक यू, मुझे बहुत शुक्रिया, नहीं कोई बात नहीं। तो प्रेस क्लब जो है उसका ये काम है कि एक वेलफेयर बॉडी है, उसका ये काम है। अमानुल्लाह साहब हैं, जिया साहब हैं, जिया अशरफ कुरैशी साहब हैं, या जमशेद साहब हैं, या मोहम्मद अली हैं, या डॉक्टर हनीफ चौहान साहब हैं, इनकी फैमिली, उनकी बेटरमेंट के लिए, उनकी वेलफेयर के लिए मौके मैसर करे, इंफोटेनमेंट के और इंटरटेनमेंट के,
ठीक है। और फिर जैसे मैं कराची प्रेस क्लब जाती हूँ, बीट्स रिपोर्टर्स आपस में बैठते हैं। आजकल आपको पता है कि वहाँ पर सिंध में कैनाल्स का एक इशू बहुत ज़्यादा हुआ है। उस पर सहाफ़ी भी खुद, इवन के हमारी जो यूजेज है, उन्होंने हमारे ही पोस्टर पे तस्वीरें लगा के सहाफ़ियों ने सोशल जो वर्कर्स थे उनके साथ रैलीज निकाली हैं। तो वो वहाँ पर बैठते हैं, सोचते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, हम सोचते हैं उसको कैसे नीचे गिराना है, उसको कैसे पीछे ले जाना है, उससे हसद कैसे करनी है, उसका मुंह काला कैसे करना है। मतलब हम इन चीज़ों में पड़ गए हैं। मैं ये समझती हूँ कि बी पॉजिटिव, आप मुस्बत रहिए, आप अपने कदम आगे बढ़ाइए, आप यकीन जानिए आपको वो सिला नहीं देगा। आपने खोखर साहब के साथ अगर भलाई की है और राणा साहब ने उनको भलाई का जवाब नहीं दिया, लेकिन राणा साहब ये याद ना कहती, लेकिन चूंकि आपके वालिद खान रिजवानी भी जंग से वो वाबस्ता रहे सारी उम्र, तो मैं इसलिए आप तक ये मैसेज पहुंचाना चाह रही हूँ। और भी बहुत सारे साथी हैं, मुल्तानी ये नहीं है, चूँकि मेरे जानने वाले, मैंने कुछ ट्रेनिंग उनके साथ हुई तो माशाल्लाह वो उस्तादों के भी उस्ताद हैं। और मैं यही चाहूँगी, वो हैं शरीफ जोया साहब हैं, और आप में से सीनियर्स, क्योंकि मुझे माफ़ कीजिएगा बहुत सारे सीनियर्स हैं, दिलदार साहब हैं, हनीफ साहब हैं, लेकिन चूँकि मेरा काम करने का तजर्बा आपके साथ नहीं है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि आज के जो स्टूडेंट्स हैं जो मुल्तान यूनिवर्सिटी से निकल रहे हैं, इंटर्नशिप के लिए आते हैं, उन्हें कोई सिखाता नहीं है। जैसे मुझे रज़ीउद्दीन रज़ी साहब का किसी ने बताया कि बहुत सख्त उस्ताद हैं, तो रज़ीउद्दीन रज़ी साहब ने कहा कि हाँ मैं इस तरह से सख्त हूँ। वो हमारे APP के साथी रहे हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं रज़ीउद्दीन रज़ी साहब। देखिए ये तो होता है जहाँ पर आपने सीखना है, तो फिर वहाँ सख्ती और कठिनाइयाँ और मुश्किलात तो होंगी। तो बस मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि मैं PFUJ वर्कर्स के प्लेटफॉर्म पे आप लोगों के साथ हूँ। कोई मसला हो, कोई भी इश्यूज़ हों, डिफ़िकल्टीज़ हों, मैं आपके साथ खड़ी रहूँगी और आप लोग हमें कभी भी पीछे नहीं पाएंगे। लेकिन मैं यही चाहूँगी आप सब लोगों से भी कि हम मुस्बत रहें और हम बग़ैर किसी और की लेग पुलिंग के आगे बढ़ें और सिर्फ अपने काम पे फोकस करें। आप यकीन जानिए कि आने वाले दिनों में आपकी लोग मिसालें लेंगे।